दोस्तों भोजन सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों भोजन के कुछ नियम होते हैं और शास्त्रों में उनके बारे में बहुत विधि विधान से बताया गया है। और दोस्तों अगर हम भोजन करने के नियम को अपनाते हैं तो हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और दोस्तों भोजन के क्या नियम हैं, हमें भोजन किसके साथ करना चाहिए, क्या पति पत्नी एक साथ भोजन कर सकते हैं, दोस्तों क्या हमें जूठा भोजन किसी का ग्रहण करना चाहिए, दोस्तों इसी पर हमारी वीडियो आधारित है। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने भोजन करने के बहुत महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने बताया है कि अगर व्यक्ति भोजन के नियमों को अपनाता है और उचित भोजन ग्रहण करता है तो उसको अकाल मृत्यु या किसी अनहोनी का सामना करने से वो बच सकता है। और दोस्तों उसको जो गरीबी या जो लक्ष्मी जी के प्रकोप से भी बच सकता है। दोस्तों अन्न सभी के लिए आवश्यक है। दोस्तों अन्न से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अन्न ग्रहण करने का नियम अपनाते हैं। दोस्तों पशु भी भोजन जब करना जानते हैं तो मनुष्य को भी इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर हम भोजन करने के नियम अपनाते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों भोजन की दिशा क्या होनी चाहिए, भोजन करने का समय क्या होना चाहिए, भोजन करने के प्रकारों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान जी ने भोजन संबंधी नियमों का उल्लेख किया है। और दोस्तों यदि हम भोजन संबंधी नियमों का उल्लेख करते हैं, उसको अपनाते हैं तो हमें अपने दिनचर्या में उन्नति और दीर्घायु के साथ साथ सभी विकारों के साथ मुक्ति दिखाई देने लगती है। दोस्तों जिस शरीर को भगवान ने हमें प्रदान किया है उसी भगवान ने हमको भोजन करने के तरीके भी अपनाने के लिए बताए हैं। दोस्तों हमें उन शास्त्रों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए जिसमें भोजन करने के नियमों को बताया गया है। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भोजन के प्रकार बताए हैं कि किस प्रकार का भोजन क्रूर होता है, उसका भोजन सेवन करने से व्यक्ति क्रूर हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, सदाचारी हो जाता है, और किस प्रकार का भोजन करने से व्यक्ति विनम्र हो जाता है और दूसरे के मन पे विजय प्राप्त करता है। दोस्तों जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही मेरे विचार होते हैं। और दोस्तों इंद्रियों के वश में भी कर सकते हैं और किसी भी तरह की जो हमारी इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों भोजन जो तामसिक भोजन होता है उसको करने से मनुष्य की मान मर्यादा भंग होती है और उसके संस्कार नष्ट होते हैं, शील भंग होता है और वो दुष्कर्म के मार्ग पर प्रेरित होता है। दोस्तों वहीं पे जो राजसिक भोजन करने से व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, क्रोध के अंदर आलस आने लगता है और व्यक्ति के अंदर हिंसा आ जाती है और वो हिंसक बन जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार सात्विक भोजन करने से मन पवित्र और शुद्ध हो जाता है और दोस्तों ऐसे मन में ऐसे शरीर में भगवान का सदैव निवास होता है। दोस्तों इस प्रकार हमें सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वास्तु के हिसाब से माने तो किस दिशा में भोजन करना चाहिए, दोस्तों उसके मंत्र होते हैं और भोजन करने के भी मंत्र होते हैं। भोजन के बाद हमें क्या करना चाहिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमको वास्तु में बताई गई हैं, बस उनको अपनाने की ज़रूरत है। दोस्तों सही दिशा में भोजन करने से क्या होता है कि हमें क्लेश और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है और दोस्तों श्री लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों श्री विष्णु पुराण के अनुसार अगर हम माने तो थोड़ा सा भोजन हमें करने से पहले ज़मीन पर गिरा देना चाहिए, जिससे कि वो भोजन प्रेत और पिशाच जो हमारे आसपास अपने कर्मों में बंधे हुए हैं और उनको वो पा सकें। दोस्तों इस प्रकार अगर हम आसन और भोजन को ग्रहण करें और आसन पर ही भोजन को पाएँ, बिस्तर पर भोजन ना पाएँ, दोस्तों यदि ये बहुत ही शुभ होता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई भोजन करते समय कोई मेहमान आ जाता है, कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो हमारे भोजन करने को देख ले और हमारे भोजन के सामने आ जाए,
तो हमें तुरंत उसे आसन देकर प्रणाम करना चाहिए और दोस्तों उसको भोजन करा कर के ही विदा करना चाहिए। दोस्तों यदि ऐसा माना जाता है यदि मेहमान अगर रुष्ट होकर के चला जाए तो वो अपना पाप हमको दे जाता है और हमारे सारे पुण्य ले जाता है। दोस्तों ऐसा श्री कृष्ण जी ने बताया है। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने बताया है पिता के घर अगर कोई अविवाहित कन्या है, दुखिया है और गर्भ धारण करी हुई स्त्री है और कोई वृद्ध है तो उसको पहले भोजन कराना चाहिए, उसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। और दोस्तों श्री कृष्ण जी ने बताया है स्नान किए बिना अगर भोजन किया जाए तो वो मल के समान होता है। और दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है बिना दान किया गया भोजन, अगर हम भोजन कर रहे हैं और दान नहीं कर रहे हैं तो वो विष के समान हो जाता है। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी बालक और किसी वृद्ध का हिस्सा खा लेता है तो बहुत ही उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। और दोस्तों अगर हम भोजन कहीं कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो भोजन कराने वाला दुराचारी है और भोजन अपमानित करके करा रहा है तो उसे कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर दोस्तों पैरों से भोजन लग जाए तो हमें उसे बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए। और दोस्तों भोजन करते समय हमें भोजन का जो अग्र हिस्सा है वो अग्नि को हमें पहले समर्पित कर देना चाहिए। और दोस्तों जो भोजन हमारे पास आए हर तरह का भोजन उसमें होता है मीठा, खट्टा, तीखा, तो शास्त्रों के हिसाब से सबसे पहले हमें मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद खट्टा भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद तीखा और कसैला भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। दोस्तों भोजन करने के प्रथम निवाले जो होते हैं 5 निवाले उनको अगर मौन करके किया जाए तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों वास्तु में बताया गया है कि पूर्व दिशा में अगर बैठकर भोजन किया जाए तो मानसिक तनाव और रोगों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए भोजन करने की सबसे शुद्ध दिशा पूर्व दिशा होती है। दोस्तों और हमें सूर्यदेव की दिशा जो है ये पूर्व दिशा, इसकी तरफ मुँह करके भोजन करने से इसलिए ऐसा होता है कि सूर्यदेव बल, आरोग्य और दीर्घ आयु प्रदान करने वाले देवता हैं। दोस्तों इसी के विपरीत अगर किसी व्यक्ति को व्यवसाय में तरक्की चाहिए तो उसे हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उत्तर दिशा श्री सरस्वती जी की दिशा है। और दोस्तों श्री सरस्वती जी व्यवसाय में काफ़ी मदद करती हैं। दोस्तों कभी भी टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये दुर्भाग्य को दर्शाता है। और दोस्तों एकादशी के दिन कभी भी हमको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों चाहे जितना धनी व्यक्ति हो उसको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती हैं। और दोस्तों एक और नियम है शास्त्र का, अगर आपके साथ कई लोग भोजन कर रहे हैं, 2-3 लोग 10 लोग भोजन कर रहे हैं और आप अगर उठ गए पहले तो दोस्तों ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। और ये माना जाता है कि अगर साथ में कोई भोजन कर रहा है उससे पहले कोई व्यक्ति उठ रहा है तो उससे उसके पितृदेव नाराज़ हो जाते हैं। और पितृदेव नाराज़ होने से क्या होता है सारे बिगड़े हुए काम और बिगड़ जाते हैं। दोस्तों कभी भी थाली को हाथ में लेकर नहीं खाना चाहिए, हमेशा थाली को ज़मीन पर नीचे रख कर ही खाना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन को कभी भी बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए। बिस्तर पर किया गया भोजन जो होता है ये रोगों को दावत देता है, वो व्यक्ति जो होता है कई रोगों से ग्रसित हो सकता है। और दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है अगर भोजन में बाल गिर जाए तो उसे कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है कि कभी भी पत्नी को पति के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा पति को पहले खाना चाहिए और पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा नियम है और इसका शास्त्रों में हमें जो बताया गया है उसका पालन करना चाहिए। दोस्तों पूर्व दिशा में भोजन करने से व्यक्ति यश प्राप्त करता है। दोस्तों उत्तर दिशा सत्य की दिशा होती है। और दोस्तों भोजन करने से पहले हमें अपने दोनों हाथों पैरों को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, तभी भोजन ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और दोस्तों भोजन हमेशा ज़मीन पर बैठ के करना चाहिए। और दोस्तों भोजन करने की एक बात और बताई गई है कि कभी भोजन करते समय अगर हमको किसी से शिकायत हो, अगर हमको किसी पे क्रोध हो और दोस्तों अगर हमें किसी पे गुस्सा आ रहा हो तो दोस्तों ऐसा भोजन उस समय हमको भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आसुरी भोजन हो जाता है। और दोस्तों जूते पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो